जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जीवन में जो सबसे बड़ी जो दुख का कारण है, जो सबसे बड़ी हमारे मंजिलों को पाने में जो सबसे बड़ी बाधा है, वह है हमारी आलस। यही आलस मनुष्य को सारे सुख सुविधा, सुख समृद्धि, घर परिवार, हर चीज से अलगाव कर देती है। यहां तक कि आपके आलस के कारण ही आप जो पाना चाहते थे वह खो देते हैं। आप चाहते तो हैं कि मैं एक सोने का चिड़िया को अपने पास लाऊं, लेकिन आप उसके लिए करते क्या है? तो आप उसके लिए तो कुछ करते भी नहीं है। आप पड़े रहते हैं बिछावन पर और पड़े पड़े सोचते रहते हैं कि मेरे घर में सोने की चिड़िया उड़ कर आएगी। आप सोए सोए सोचते हैं कि मेरे घर में, मेरे परिवार में दुनिया का हर चीज होगा, और आप उस व्यक्ति की तरह सोचते हैं, उस एक मनुष्य की तरह सोचते हैं जिसके घर में एक बार पड़ोस में ही चोर भटक रहे थे। उसके परिवार वालों ने कहा कि आसपास चोर भटक रहा है, लेकिन वह कहा कि ठीक है, जब दरवाजे पर आएंगे तब देख लेंगे उसे। पड़ा रहता है, दरवाजे पर भी चोर आ जाता है। तब उसके घर वाले कहते हैं कि चोर तो दरवाजे पर आया हुआ है। कहता है ठीक है, थोड़ा प्रवेश तो करने दो उसको। फिर प्रवेश भी कर जाता है। फिर उसे कहते हैं कि अब तो घर में आ गया। कहता है मेरे पास तो आने दो, सामान उठाने तो दो उसको। वो सामान भी उठा लेता है। तब कहा जाता है, तो फिर कहता है कि पहले भागने तो दो उसको। तब देखते हैं उसकी रंगत, वो भाग भी जाता है। और जब पता चलता है कि उसने आलस के कारण अपने सारी धन दौलत को खो दिया, बड़ी अफसोस आता। लेकिन क्या होगा, अब पछतात होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी जब आप आलस के कारण इतने बड़े संपत्ति को खो देते हैं और बाद में पछतावा करते हैं, तो क्या होगा? एक तो आपका सामान भी गया, और ऊपर से आपको चिंतित भी होंगे, और उस चिंता के कारण, डिप्रेशन के कारण आपका शरीर भी जाएगा, आपका परिवार भी जाएगा, आपका समाज से भी इज्जत खत्म हो जाएगा। यानी एक छोटी सी आलस के लिए आपने दुनिया की हर एक खजाना जो आपके पास आने वाली थी, उसे आपने खो दिया। तो मैं चाहता हूं कि आप समय की एक एक मूल्य को समझे, और आपके अंदर जो भी एक लक्ष्य है उसे पाने के लिए थोड़ा सा भी आलस न करें। क्योंकि आलस आते क्यों हैं? आलस इसलिए आते हैं क्योंकि आपके मन में उसे पाने की, उस लक्ष्य को पाने की इच्छाएं नहीं होती है। अगर आपके मन में लक्ष्य हो, आपके मन में किसी चीज को पाने की इच्छाएं हो, तो दुनिया का कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती, चाहे कितना भी दम लगा ले। लेकिन हम लोग एक लाश की तरह पड़े रहते हैं और हर समय उस चिड़िया की भांति मुंह को खोले रहते हैं कि कोई आएगा और मुंह में डाल देगा, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। तो उठिए, जगिए और कदम को आगे बढ़ाइए, और अपने लक्ष्य के लिए पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर दीजिए, और तब तक चलते रहिए जब तक कि आपके शरीर में रक्त का एक एक कतरा बह रहा है। और अपने मंजिल को पाइए, अपने जीवन को सुनहरा बनाइए, और आलस को दूर भगाइए। तो आलस को दूर भगाने का बस एक ही रास्ता है, और वह रास्ता है, आपको लक्ष्य दिखना चाहिए। आपको करना क्या है वह दिखना चाहिए। पहले आप लक्ष्य सेट कीजिए, आपको जो पाना है उसके बारे में रोज सोचिए। डेली एक पेज लिखिए उसके बारे में कि आप क्या चाहते हैं, आज से 10 साल बाद कैसा जीवन चाहते हैं। क्या आप उस कीड़े की भांति धरती पे आकर खा पीकर उलटकर और मरना चाहते हैं, या आप वैसे व्यक्ति बनना चाहते हैं जो दुनिया में आपका नाम हो, दुनिया आपके पीछे चले, जहां आपके कदम पर वहां से लोग अपना रास्ता बनाना शुरू कर दे। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है। आप या तो इस जीवन अनमोल अमूल्य जीवन को सवार ले, या अपने इस अमूल्य जीवन को उस कीड़े की भांति नष्ट कर दे। तो आलस को दूर भगाइए। आप सवेरे उठिए,
फ्रेश होइए, नित्य क्रिया से निवृत्त होइए और अपने अंदर एक ताजगी लाइए और दौड़िए, खुली हवा का मजा लीजिए और भागिए, कदम उठाइए और अपने मंजिल की ओर लगातार चलिए। चलते रहना है, चलते रहना है। और कब तक चलते रहना है? जब तक कि आपकी मंजिल ना मिल जाए। और जिस दिन आपकी मंजिल मिल जाए उसके बाद नई ऊर्जा के साथ बढ़ना है और आलस को दूर करना है। आपके सामने पूरी दुनिया होगी, पूरी कायनात होगी और आप होंगे उसके पूरी राजा बादशाह होंगे।